हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के बीच में आप सबको कुछ राय अपनी बताई थी और कुछ मशवरे आपको दिए थे, और लगातार वो मेरी भविष्यवाणी कैराना लोकसभा व मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर सही साबित हुई। और सहारनपुर लोकसभा के लिए मैंने ये आप सबको ये बात कही थी कि अगर सहारनपुर लोकसभा में सभी लोग एक राय होकर इमरान मसूद को वोट देते हैं तो इमरान मसूद काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं। तो कैराना लोकसभा में जैसा मैंने आपको अपने आंकड़े खुलकर बताए थे, और लगातार आज सुबह भी मैंने आपको बताया था कि इकरा हसन कैराना लोकसभा से चुनाव जीत रही है, और लगातार मैं आपको अपने हर वीडियो में मैंने इकरा हसन को जिताया है। और आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इकरा हसन को हर बार मैंने अच्छे आंकड़ों से चुनाव में जिताया है, और मैं सिर्फ अपना आकलन कर रहा था और मेरा आकलन सही साबित हुआ। जहां मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को मैंने आप सबको बताया था, क्योंकि हरिंदर मलिक ने एक बात कही थी कि मुझे चौधरी साहब की हार का बदला लेना है, अजीत सिंह की हार का बदला लेना है। और वही काम हरिंदर मलिक ने मुजफ्फरनगर लोकसभा में करके दिखाया है, जहां अपने प्रतिद्वंदी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को बुरी तरह हराया। वो सभा स्थल छोड़कर जा चुके हैं, और लगातार ये सारे आंकड़े जो निकल के आ रहे थे मैंने आप सबको बारी बारी से बताए, और लगातार मैं आप सबको चुनाव के बारे में बताता रहता हूँ। वह इमरान मसूद ने काफ़ी शानदार जीत हासिल करी है, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से 80,000 से भी ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते हैं। और इकरा हसन की बात करें तो इकरा हसन को लगातार मैं अपनी हर वीडियो में हर बात में उसको जिता कर आया हूं, और लगातार सबको बताया था मैंने इकरा हसन चुनाव बाजी मारेगी और चुनाव जीत सकती है, और उम्मीद के मुताबिक हुआ भी ऐसा ही। हालांकि पहले कुछ चरणों में इकरा हसन काफ़ी पीछे हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस लीड को तोड़ा, और एक बार जो लीड पकड़ी वो लीड बीजेपी के हाथ नहीं आ सकी। और मैंने आप सबको एक आंकड़ा कैराना लोकसभा को लेकर और बताया था, गंगू नकुड़ में काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत के आएगी इकरा हसन। वहीं कैराना भी अच्छे से जीतेगी। लेकिन मैंने शामली विधानसभा को लेकर आप सबको बताया था, शामली विधानसभा में कांदला ब्लॉक को लेकर आप सबको चेताया था और बताया था कांदला ब्लॉक बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छे वोटों से कांदला ब्लॉक में इकरा हसन जीतेगी। वहीं शामली विधानसभा जो शामली ब्लॉक है उसमें बुरी तरह से हार सकती है। ये आंकड़ा भी मैंने आप सबको बताया था, और लगातार मैं कई आंकड़े और कई बातें आप सबको बताई थी कि यहाँ पर चुनाव हार सकती है। और मैं आप सबको बता दूं, सहारनपुर मंडल में इंडिया गठबंधन 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। जहाँ सहारनपुर मंडल में 3 सीटें आती हैं, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, तीनों ही इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल करी है। दोस्तों, जो लोकसभा को लेकर जो आंकड़े चल रहे थे और जो बातें निकल कर आ रही थी, उन्होंने सब कुछ पीस कर रख दिया है। और लगातार हालांकि मेरठ सीट जो है अरुण गोविल बीजेपी से चुनाव जीत गए, वहीं मुरादाबाद से रुचि वीरा सांसद बनी। और सबसे बड़ी बात जो देखने में आई, नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों में जीत हासिल करी। वहीं डॉक्टर राजकुमार सांगवान बागपत से चुनाव जीत चुके हैं, और उनको लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही थी। ये बुजुर्ग हैं लेकिन वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। वहीं बिजनौर में थोड़ा कड़ा मुकाबला देखने को अभी उनका अपडेट नहीं आया था, लेकिन दोनों सीटों पर काफ़ी अच्छी बढ़त लोकदल ने बना रखी है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन 240 सीटों पर लगभग आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी भी लगभग 260 से 65 सीटों पर आगे बढ़ती दिखा है। हालांकि एनडीए अलायंस है उनका भी, वो उन सब सारी सीटों को मिलाकर आगे चल रहा है। लेकिन मैंने जो अपनी भविष्यवाणी कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा को लेकर बताई थी, वो मेरी सच साबित हुई है। और लगातार मैं लोकसभा चुनाव के सफर पर मैंने जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है, और लगातार मेरा यह आंकड़ा सही साबित हुआ है। तो दोस्तों, मेहरबान अंसारी ऑफिशियल पे लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी राजनीतिक कहानियां उसमें उभर कर सामने आ रही थी। और लगातार आप ऐसे ही मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब के साथ जुड़े रहें। जल्द ही मैं लौटूंगा और बहुत सारी अपडेट के साथ लेकर। जब फाइनल पोल आ जाएगा, कौन कितने से चुनाव जीता, वो वीडियो भी मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगा। तो आप ऐसे ही मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। हालांकि एक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, कैराना लोकसभा में जितने भी मतगणना बीजेपी एजेंट थे वो निकल कर जा चुके हैं। और वहीं बात करें मुजफ्फरनगर लोकसभा की, तो वहाँ पे भी डॉक्टर संजीव बालियान निकल कर जा चुके हैं। वहीं बात करें अगर सहारनपुर राघव लखनपाल की, वो भी लोकसभा
की मतगणना के बाद अपने वहाँ से जा चुके हैं। तो 3-0 से क्लीन स्वीप फिलहाल इंडिया गठबंधन ने सहारनपुर मंडल में कर दिया है। और देखने वाली बड़ी बात होगी कि सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि सरकार का जो रुख है वो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार के ऊपर आकर टिक सकता है। हालांकि 110 सीटें ऐसी हैं जहां 5,000 या 4,000 का मार्जिन चल रहा है। वो सीटें क्लियर होने के बाद कुछ बदलाव आपको और दिखाई देंगे। तो मैं जल्द लौटूंगा फिर एक बार फिर आप सब के लिए नई वीडियो को लेकर। देखते रहिए आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।